सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत पीटीआई, एमकेएम, वजारत दिफा और इंटेलिजेंस की नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। रातों रात सियासी जमातें कैसे रजिस्टर हो जाती हैं? चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। रिमार्क्स किए कि कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में ऊपर से हुक्म आता है, कुछ कहते हैं पहिए लग जाते हैं। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी कानून के खिलाफ ही काम करती रहती है। क्या आपने टीएलपी रजिस्टर कराने वाले शख्स को बुलाया? टीएलपी रजिस्ट्रेशन कराने वाला शख्स तो दुबई में रहता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा टीएलपी को बुलाया था, रजिस्टर कराने वाले को नहीं। टीएलपी की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की है। जमात को मामूली रकम बाहर से मिली थी जिसे फॉरेन फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने का केस। पीटीआई ने तरमीम शुदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। दरख्वास्त में सजा की गई कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के बावजूद पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। आम इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने चाहिए। अदालत उज़्मा इलेक्शन कमीशन को दिए गए टाइम फ्रेम में इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे। किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैप और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। वफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह कर दिया। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि हुकूमत के जवाब के मुताबिक शहरियों के फोन टैपिंग या सर्विलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए फोन टैपिंग की इजाज़त दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए, ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी शख्स या दुश्मन एजेंसी ने आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स का रिकॉर्ड लीक किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो मुशावरत के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। सीटीडी ने 23 अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन अफगान मुहाजिरीन की जांच पड़ताल के लिए थाना शालीमार के इलाके में किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का मुस्लिम रियासतों से इसराइल को तेल और खुराक की बरामदात बंद करने का मुतालबा। सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामनाई का कहना है कि गजा में जारी इंसानी तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। आलमी राय आमा में इसका चेहरा खो गया है। गजा के लोगों ने अपने सब्र से अवाम के ज़मीर को जगाया। आलमी इस्लाम को गजा के मामले में ये नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका, फ्रांस और बरतानिया गजा के मजलूम अवाम के खिलाफ खड़े थे। कतर की सालसी में बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल, हमास और मिस्र में रफा क्रॉसिंग खोलने का मुआहदा हो गया। गजा को मिस्र से मिलाने वाली रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। 500 से ज्यादा गैर मुल्कियों, दोहरी शहरियत वालों और शदीद जख्मियों को निकालने की इजाज़त मिल गई। गजा बॉर्डर अथॉरिटी ने गजा से निकलने वालों की फहरिस्त तैयार करके शाया कर दी। गजा से निकलने वालों को मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे सरहद पर जमा होने का कहा गया। दस्तावेजात की जांच के लिए रफा बूथ क्रॉसिंग के इर्द गिर्द बड़ी कतारें लग गई। जख्मियों और बीमारों को ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस मिस्र की तरफ से सरहद क्रॉस कर रही हैं। स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा था कि आप इस शहर के मालिक हैं, क्या हालत कर दी इसकी। आपको शहर की सूरत हाल देखकर शर्मिंदगी होनी चाहिए। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को ताहुक्म सानी सील कर दें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद कर दें। अदालत का अंडरपासेस की मुरम्मत का काम रात 12 बजे के बाद शुरू करने का हुक्म। स्मोक से मुतालिक दायर दरखास्तों पर मजीद समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी। महकमे सेहत की स्कूलों में छुट्टियों की तजवीज़। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक 7 दिन तक छुट्टियों की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के 32वें मैच में जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। प्रोटीज की जारहाना बल्लेबाजी 2 विकेटों के नुकसान पर 307 रन बना लिए। ओपनर क्विंटन डिकॉक और विंडर डॉस की शानदार सेंचुरियां। ओपनर डिकॉक 114 रन बनाकर आउट।
दोनों के दरमियान 200 रन की पार्टनरशिप। कप्तान 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए कीवीज के लिए जीत लाजिम है।